हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। हम आपके लिए यूथ सॉल्यूशन की एक सीरीज चला रहे हैं, उसी की वीडियो नंबर 60 है और क्वेश्चन नंबर 601 से लेकर 625 तक के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको जो पूछा गया, ये जो क्वेश्चन है, जब भी e की पावर x आ जाए तब आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन e की पावर x और fx और प्लस f डैश x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x और fx ही आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको इसमें इसी टाइप से इसमें फंक्शन और फंक्शन के डिफरेंशियल में इसे तोड़ना है, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ ले लें। देखिए ई की पावर एक्स को तो एक तरफ छोड़िए और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के एक्स अलग कर लीजिए और बटे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर आपके लिए कितनी है 3/2 और डी एक्स। अब इसे दो पार्ट में तोड़ लीजिए, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और कितना हो जाएगा dx। तो जब हम इसको देखेंगे तो इससे ये पावर कट जाएगी e की पावर x और ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 बचेगा, एक घटा देंगे तो, और माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 बचेगा dx। अब ये हमें देखना है कि इसमें जो है किस तरीके से हमारा आंसर आता है। तो fx कैसा फंक्शन है ये पूछ रहे हैं, तो जो fx निकल कर आया वो fx आपके पास निकल कर आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। ये fx हो गया, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। तो जब हम यहाँ पर इसको देखेंगे इवन फंक्शन है, क्योंकि x को माइनस एक्स से चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप f माइनस एक्स करेंगे तो भी आपके लिए सेम ही फंक्शन आएगा, क्योंकि स्क्वायर है वहाँ पर। तो इसलिए जब एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स आ जाता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो पहला ऑप्शन आएगा और बहुत आराम से आप इसको कर लेंगे। और इसकी जो इवन फंक्शन भी है ये, और इसकी रेंज भी निकाल सकते हैं। अगर रेंज निकालना चाहें तो रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज इसे बाई मान लेंगे और 1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। तो ये बाई स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान बाई की टर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 अपॉन बाई स्क्वायर, और x का मान आ जाएगा 1 अपॉन बाई स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आप रेंज भी निकाल सकते हैं, तो रेंज आपकी ये आ जाएगी। तो वैसे तो इसका आंसर इवन फंक्शन भी रहेगा और ये भी रहेगा, देख लेना जोन सा भी एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि इंटीग्रेशन बताइए। इंटीग्रेशन बताना है किसका, कोट की पावर 3x और कोसेक की पावर 4x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन बताना है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हम कोट x को आप t मान लीजिए, लेट कर लीजिए। तो इसका डिफरेंशियल देखें तो माइनस के कोसेक स्क्वायर x बराबर dx बराबर dt हो जाएगा। और हम कोट x को इसको दो पार्ट में तोड़ लें, क्योंकि स्क्वायर की ही जरूरत है। यानी हम इसे लिख लें कोट की पावर 3x और इसे लिख लें कोसेक स्क्वायर x और डॉट कोसेक स्क्वायर x, जो 4 पावर दे रखी है उसको। अब एक तो हमारे पास ये माइनस के dt आ जाएगा और एक को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे ही कोट की पावर 3x और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर x लिख सकते हैं, और इसको ऐसे ही रहने दें कोसेक स्क्वायर x dx। और यहाँ पर t रख लें तो माइनस तो बाहर आ जाएगा ये वाला, और माइनस के t की पावर 3 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा dt। अब इसका बहुत सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, बहुत आराम से इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ये t की पावर 3 हो जाएगा, तो इसका t की पावर 4/4 हो जाएगा, और ये t की पावर 5 हो जाएगा, तो t की पावर 6/6 हो जाएगा, और प्लस के c। बस t की जगह पर हमें क्या रख देना है, कोट रख देना। तो कोट की पावर और c वाला आप देख लें, क्योंकि t की पावर 4
यानी कोसेक कोट वाला ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। और ये इन दोनों में ही कोट है, और सब में देखो ये कोसेक आ रहा है। कोसेक तो आएगा नहीं क्योंकि टी हमने क्या माना है, कोट माना है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो कोट में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए इसमें थोड़ा सा एक एरर है, उसको ठीक कर लेना। यहाँ पर पावर 2 है, ठीक है, ये आप ठीक कर लेना। तो जो आपका फंक्शन बनेगा एफ एक्स, वो फंक्शन बनेगा 2x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस के 4/x²। और जब आप इसको करेंगे तो ये बच जाएगा 2x माइनस प्लस के ये 5 बच जाएगा और माइनस के 4/x² बच जाएगा। और जब हम एरिया की बात करेंगे कितने 1 से लेकर a तक, तो आपके पास है 2x प्लस के 5 माइनस के 4/x²। और dx जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 2x²/2 और प्लस के 5x आ जाएगा। और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 4/x इसका इंटीग्रेशन। और लिमिट रखेंगे 1 से लेकर a तक, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a² प्लस के 5a और प्लस के 4/a और माइनस के यहाँ पर 1 प्लस के 5 और प्लस के 4, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, यानी ये कुल मिला के आ गया a² प्लस 5a आपके लिए और प्लस के 4a और माइनस के 10। हाँ, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फंक्शन है 0 से π/2 r gx है। gx का जो हमें दे रखा है वो है आपके लिए cos स्क्वायर x, और इफ x बिलोंग्स टू आपके लिए क्या है, q है, ठीक है। अदरवाइज फाइंड द अपर राइमन इंटीग्रल और टू ऑफ गिवन 0 से π/2 के लिए अगर हम देखें तो 0 से π/2 के लिए हमसे पूछा है फंक्शन एक ही पार्ट में टूटेगा क्योंकि π/2 ही अपने आप में है, तो cos स्क्वायर x dx, और इसमें हम क्या लगा देंगे, गामा फंक्शन लगा देंगे। और गामा फंक्शन में हमारे पास आ जाएगा 2 + 1/2 और 0 + 1/2 और अपॉन 2 गामा 2 + 0 + 2 अपॉन आपके लिए 0 + 2/2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके लिए आ जाएगा π/4। इसको बस सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा कितना, π/4। तो बहुत आराम से इसको आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही क्वेश्चन आ गया, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। उनका एफ एक्स जो है यहाँ पर एफ एक्स बराबर 1 है, इफ आपके लिए एफ एक्स इफ एक्स बराबर 1 इफ कब है, एक्स 1 कब है, 1 है, इफ एक्स बराबर 1/n है। क्लियर। और 0 है अदरवाइज, और n बिलोंग कर रहा है n में, और अदरवाइज क्या है, 0 है, अदरवाइज 0 है। तो हमसे पूछा कि इंटीग्रेशन एफ एक्स 0 से 1 तक बताइए एफ का, लेकिन एक मिनट, 0 से 1 तक तो सब, क्योंकि यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो आएगा x बराबर यहाँ पर 1 आएगा, 1/2 आएगा। तो अगर 0 से 1 तक देखें तो हम अगर इसे 2 पार्ट में भी तोड़ें तो इसे 2 पार्ट में 0 से 1/2, 0 से 1/2 तोड़ेंगे एफ एक्स, और कितना तोड़ेंगे, प्लस के 1/2 से लेकर 1 तोड़ेंगे। इससे ज़्यादा और क्या आएगा, तो बहुत सारे पार्ट्स में। लेकिन 0 से 1 तो आपके लिए कैसा है, नेचुरल नंबर के बीच की संख्या है, और ये नेचुरल नंबर है तो अदरवाइज वाले में ही जाएगा। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका मान 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अदरवाइज में ही जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, ये अदरवाइज वाली कंडीशन में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको 2 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स बटे, इसे तोड़ने हम sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, और माइनस एक पार्ट हम तोड़ने क्या, cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। इस तरीके से हम इसे 2 पार्ट में तोड़ लें dx, यहाँ से sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। अब जो sec x का इंटीग्रेशन होता है वो sec स्क्वायर एक्स का tan x होता है, तो इसका tan x आ जाएगा, और इसका होता है माइनस के कोट x, तो इसका कोट x आ जाएगा प्लस c, तो ये हो जाएगा tan x प्लस के आपका कितना हो जाएगा, कोट x प्लस के c हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन इसका आ जाएगा, बहुत आराम से इजीली आप सोल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कोस 0 से 1 तक, वो 1 से 2 तक के लिए सेटिस्फाइड द पॉइंट 1 से 2 तक के लिए हमें कंडीशन दी हुई है और हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो y बराबर इंटीग्रेशन है log e की पावर x का स्क्वायर। देखिए इसको हमें ना फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। 1 हम इसे फर्स्ट मान लें तो 1 का इंटीग्रेशन जो है वो x आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा पूरा log e की पावर x का स्क्वायर माइनस 1 पहले का इंटीग्रेशन, दूसरे का डिफरेंशियल 2 log e बेस पर x और इसका भी 1/x dx आ जाएगा। क्लियर, x से x कट जाएगा। अब इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, x log e बेस पर x का स्क्वायर माइनस 2 बाहर ले लें, फिर से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट 1 तो 1 का x आ जाएगा, log e बेस पर x ऐसे ही आ जाएगा माइनस x और इसका डिफरेंशियल 1/x dx हो जाएगा और ये भी कट जाएगा। फिर 1 का कितना आएगा इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन फिर से कितना आ जाएगा माइनस के 2x log e बेस पर x और माइनस x इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा और प्लस के ऐसे ही आपका ये कंप्लीट आ जाएगा। तो ये जो आ गया ये आ गया y इजिकल टू x log e बेस पर x का स्क्वायर और माइनस यहाँ प्लस c भी आ जाएगा माइनस के 2x log e बेस पर x और माइनस माइनस प्लस के x 2x और प्लस के c। अब इसे किससे पास करा दो, 1 2 से। जब हम 1 2 से पास करा देंगे तो जो c का मान आ जाएगा, पासिंग किससे करना है, पासिंग 1 2 से कर देंगे तो जो c का मान आ जाएगा वो c का मान आपका 0 आ जाएगा। तो आपके पास जो फंक्शन बचा वो बचा y बराबर x log e बेस पर x का स्क्वायर माइनस 2x log e बेस पर x और प्लस के आपका कितना आ जाएगा 2x। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, 2 को आप x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेके यहाँ आ जाएगा y/x और ये बचेगा log e बेस पर x का स्क्वायर और माइनस के 2 log e बेस पर x ये बचेगा और प्लस के आपका कितना बच रहा है 2x ये बचेगा। तो यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लस के 2 माइनस 2 आप इसमें से कर दें, x भी है आपने, x भी, हाँ x तो सब में से कॉमन आ गया तो ये 2 ही बचा हमारे पास। फैक्टराइज इसको करना पड़ेगा हमें, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2 बन रहा है तो 2 जोड़ दें 2 घटा दें तो हमारे पास 2 घटा देते हैं यहाँ से y/x माइनस 2 इधर कर देते हैं और ये हो जाएगा log x का स्क्वायर माइनस के 2 log x और ये आपके लिए 0 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद यहाँ से log x कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, log x प्लस के माइनस के कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। पहले सी का मान 0 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से जो है इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला है y-2 का स्क्वायर बराबर x-1। द टेंजेंट टू द पैराबोला, यानी हमें टेंजेंट डालनी है 2,3 से और x बराबर 0 एंड y बराबर 0। तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन इसकी निकाल ले तो ये हो जाएगा 2y-2 dy/dx इसका और इसका हो जाएगा 1। तो यहाँ से dy/dx का मान जो आ गया वो 1/2 y-2 आ गया। 3 रख देंगे क्योंकि वहाँ x का मान है, ये y का है, तो 3-2 यानी कि आपका 1/2 आ गया। तो पैरा इक्वेशन क्या हो गई, टेंजेंट की इक्वेशन हो गई y-3 बराबर 1/2 और x-2। तो आ गया 2y-6 बराबर x-2। तो ये हो जाएगा आपके लिए x-2y और इसको भी इधर ले जाएंगे प्लस के 4। तो ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई और ये कर्व आ गई। ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी आपके पास आ चुका है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट निकाल ले हैं। जैसे x का मान यहाँ से देखें तो ये आ गया 2y-4, वो यहाँ रख देंगे तो y² प्लस के 4 माइनस के 2y इक्वल टू, यहाँ x की जगह पे रख दो कितना 2y-4 और कितना रखना है माइनस के 1 ये है। तो यहाँ से 2y आपके पास हो जाएगा y² माइनस के 4y और ये कितना हो जाएगा प्लस के 9 हो जाएगा, 5 और 9 ये हो जाएगा। तो जब हम इसके पॉइंट देखेंगे तो पॉइंट आएंगे इसके निकल कर, जब हम इसको देखेंगे कट करेगा तो ये आपके पास इस तरीके से ये पैराबोला बनेगा और इस तरीके से इसकी टेंजेंट जाएगी। तो ये एरिया हमें चाहिए। तो एक तो ये जो कट कर रही है लाइन, एक मिनट, टेंजेंट की जो लाइन कट कर रही है उसको देख लेंगे।
टेंजेंट की लाइन जब हम बनाएंगे, देखो पैराबोला तो हमने बना दिया, ये बन गया पैराबोला आपके लिए। अब टेंजेंट जो जाएगी, टेंजेंट की लाइन क्या है, टेंजेंट की लाइन आ रही है x माइनस 2y प्लस 4, तो x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0, तो ये इस तरीके से यहाँ से जाएगी, यानी ये -4, 0 से जाएगी। और ये पैराबोला को जो कट करेगी वो 2, 0 पर कट करेगी जब हम दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो जब हमें इसका एरिया चाहिए तो एरिया निकालने के लिए कहाँ से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया हमें चाहिए, तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए कहाँ से कट हमें करना पड़ेगा, आगे देखेंगे। तो 0 से आपके लिए कहाँ तक कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी, 0 से 3 तक के लिए कंडीशन, क्योंकि 2 से 3 पर टेंजेंट पड़ रही थी ना। हाँ, तो 0 को 2, 3 पर टेंजेंट पड़ रही थी, तो आपके लिए बाई वाला जो है वो 0 से 3 हो गया, तो 0 से 3, तो x का मान रख दें, तो x का मान यहाँ से रखेंगे, तो x का मान यहाँ से हो जाएगा बाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 1, और माइनस यहाँ से x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस के 4 और dy। बस हमने x के बाई की लिमिट रख दी और x का मान रख दिया, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा आप लोग कर लेना, इसका इंटीग्रेशन करके जो आंसर आ जाएगा वो 5 स्क्वायर यूनिट। मैं दोबारा समझा देता हूँ, पहले मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, कर्व बनाई, और कर्व बनाकर ये टेंजेंट डाल दी, तो ये -4, 0 काट रही है और ये 0, 0 है, तो मैंने बाई की लिमिट 0 से 3 तक ले ली और x का मान रख दिया दोनों जगह। ठीक है, x का मान x2 माइनस ये होता है ना, अगर बाई की लिमिट रखेंगे बाई बराबर b, तो हम क्या रखते हैं x2 माइनस x1 dx, इस तरीके से तो करते हैं एरिया का। तो मैंने x2 और x1 का मान रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या है आपके पास, बाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब और बाई बराबर 2x, तो यहाँ 2x रख दें, तो यहाँ रख देंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा ये, और x क्यूब, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर कॉमन ले लो, x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर एक तो 0 आ जाएगा और x बराबर एक 4 आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट निकल कर आएंगे 0 और 4। तो हम 0 से लेकर 4, किसका मान, x का, तो बाई का मान यहाँ रख देंगे। तो बाई का मान एक तो है आपके लिए स्क्वायर रूट आपके 2x है, और एक हो जाएगा x की पावर 3/2 dx। हमने बाई 2 माइनस बाई 1 कर दिया, और इसको सोल्व कर लेंगे तो 16/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, पॉइंट निकाल लिए 0 से 4 और बाई 2 माइनस बाई 1 लगा दिया और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बीटा गामा का आपके लिए फंक्शन ही है, तो इसमें हमें कुछ सोल्व नहीं करना, ये तो डायरेक्ट जो है फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें इंटीग्रेशन कितना दिया है, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx बराबर हमें दिया हुआ है tan इनवर्स x और प्लस gx प्लस के c, और हमसे gx पूछा है क्या होगा। देखिए इसको खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2x फॉर्मूला खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx, और जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 1 बन जाएगा, माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओ का स्क्वायर और dx 1 बन जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इसको t मानेंगे, ऊपर डिफरेंशियल रखा हुआ है प्लस के c। तो जो gx का मान हो गया वो gx का मान हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशियल दे रखा है इसका फर्स्ट सेकंड से करिए। हमसे a से b fx और gx dx हमसे पूछा है, और हमें जो है fx का डिफरेंशियल जो है वो gx कह रहे हैं, यानी हमें जब fx का डिफरेंशियल दे रखा है तो fx को फर्स्ट मानो, यानी fx ये हो गया, इंटीग्रेशन ये कितना हो गया gx का और dx हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया, और लिमिट कितनी है, लिमिट है a से b माइनस, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल gx हो जाएगा fx का, और इसका इंटीग्रेशन तो आपके लिए कितना है, इसका इंटीग्रेशन तो आपके लिए इतना ही रहेगा, यानी ये जो है दोबारा से लौट के जब हम fx डिफरेंशियल करेंगे, एक मिनट, d अपॉन dx, जब fx हम gx कह रहे हैं तो gx का इंटीग्रेशन जो है वो कितना होगा, वो भी तो fx होगा भाई, उल्टा कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन, एक मिनट, तो फिर हम दोनों ही यूज करके चलते हैं।
यहाँ पर जो हमारे पास हो गया, जब एफ एक्स को हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं और जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एफ एक्स आ गया, माइनस एफ एक्स का डिफरेंशियल जी एक्स आ गया, और इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो वो कितना आ गया, एफ एक्स आ गया। ठीक है, और डी एक्स हो गया आपके लिए। क्लियर? तो ये हो गया। और लिमिट कितनी चल रही है, लिमिट चल रही है ए से बी। फिर से ये वही लौट कर आ जाएगा, रिपीट, जैसे ये आया था वैसे ही इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो वही लौट कर आ जाएगा। तो ये तो एफ एक्स इस पार्ट को तो ऐसे ही छोड़ो, एफ एक्स डॉट आपके लिए कितना, एफ एक्स, और लिमिट कितनी है, ये ए से बी है, और माइनस इसको जब हम करेंगे तो इसमें भी आपके लिए कितना है, ए से बी, और जी एक्स और एफ एक्स डी एक्स आपके पास ये आ गया। क्लियर? क्योंकि मैंने इसकी मान एफ एक्स रख लिया और इसका मान जी एक्स रख लिया। अब मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि ये आई के बराबर मान रखा था तो ये फिर से आई आ गया, तो ये 2i आ जाएगा, 2i बराबर आ जाएगा एफ एक्स डॉट एफ एक्स की पावर आपके लिमिट ए से बी। जब मैं रखूंगा तो ये मैं पहले कौन सी रखूंगा, पहले रखूंगा ए छोटी है, बी बड़ी है, तो पहले बी रख देंगे तो एफ बी हो जाएगा ये आपके लिए। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये अलग अलग पार्ट में आपके पास टूट जाएगा, क्योंकि एक बार दोनों में एफ रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे 2 ये आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपके पास एफ एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, मैंने फर्स्ट सेकंड लगाया, फर्स्ट ऐसे ही करा, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, माइनस जी एक्स आपके लिए ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन मैंने लग दिया है, और एफ एक्स ऐसे ही जी एक्स का इंटीग्रेशन। अब मैं इसको पूरे पार्ट को यहाँ पर ले आया हूँ, और ये मेरे पास ये से लिमिट हो गई, ये फिर से आई बन गया, आई को मैं इधर ले गया, 2i हो गया, और पहले मैंने बी रखा क्योंकि बी अपर है, बी रखने से एफ ए एफ बी का स्क्वायर बन गया, माइनस एफ ए का स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कल भी मैंने कराया था, जब भी आई एन बराबर 0 से लेकर π/4 के लिए tan की पावर एन एक्स डी एक्स होगा, तो ये आई एन प्लस आई एन माइनस 2 जो बराबर होता है 1/n-1 के होता है। अब tan चाहिए तो tan रख लीजिए, n की जगह tan रख लीजिए, प्लस आई 8 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस tan माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1/9 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका कल भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ये इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। ग्रेटेज इंटीजर x है, तो ग्रेटेज इंटीजर x ग्रेटेज इंटीजर पर ही टूटेगा, 0 से 1। देखिए जो नीचे होती है वही वैल्यू होती है, 0 से 1 तोड़ेंगे, फिर 1 से 2 तोड़ेंगे तो 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 से 3 तोड़ेंगे तो 2 है तो 2 लिख देंगे, और 3 से 4 तोड़ेंगे तो 3 ही लिख देंगे। तो ये 0 आ गया इसका, और ये कितना आ गया, x इसका 1 से 2 आ गया, और ये आ गया 2x ये कितना आ गया, 2 से लेकर 3, और प्लस के 3, और ये x हो गया 3 से 4, तो ये कितना आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, प्लस के 2, और ये भी 1 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस भी 1 आ जाएगा, तो ये 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए एक तो है, एक तो लाइन है आपके पास, ये एक तो ये है y बराबर मोड x, और एक x बराबर -4 की लाइन ये हो जाएगी, और x बराबर आपके लिए 2 की लाइन ये हो जाएगी। तो ये जो जा रही है ये -4,0 हो गया, और ये 2,0 हो गया, और ये 0,0। तो एक तो हो गया -4 से 0, -4 से 0 ऊपर की तरफ चल रहा है क्या, मोड x, तो मोड x इधर माइनस का खुलेगा, -x dx, और प्लस 0 से 2 चल रहा है x dx। बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, -x² 2 -4 से 0, और प्लस x² 2 0 से लेकर 2, बस ये कर देंगे। तो इसका जो सोल्व होकर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, ये जब इस तरीके की कंडीशन में पहले भी यूज करता रहा हूँ, b-a/2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द, आपके लिए एक तो पैराबोला दे रखा है, और पैराबोला ये दे रखा है, इस तरीके का पैराबोला आपको दे रखा है, y² बराबर आपके लिए कितना है 16x, और x बराबर 4 की लाइन ये दे रखी है। तो दो पार्ट में टूट गया, ये एक पार्ट ये टूट गया और एक पार्ट ये टूट गया, 0 से और ये 4 तक जा रहा है, तो दुगना कर लेंगे, दुगना 0 से ये 4 तक जा रहा है, x की लिमिट तो y का मान रख दें, y का मान 4√x dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो इसका इंटीग्रेशन करके सोल्व होकर आ जाएगा 128/3, 128/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा f' x हमें दे रखा है,
एफ डैश एक्स जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1/x प्लस के एक्स दे रखा है, और एफ वन जो दे रखा है वो 5/2। तो एफ एक्स बताइए, इंटीग्रेशन कर लीजिए एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा आपके लिए, इसका इंटीग्रेशन x² प्लस सी। अब 1 रख दीजिए x के स्थान पर, इसका मान 5/2, इसका 0 हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस के c। तो जो c का मान आया वो 5/2 माइनस के 1/2 यानी 4/2 यानी 2 आ गया। तो c के स्थान पर 2 रख देंगे तो एफ एक्स जो आपके पास आ जाएगा वो log x और प्लस x² और प्लस के कितना आ जाएगा 2, प्लस के कितना आ जाएगा 2। तो log x प्लस x² प्लस 2 ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया sin² और cos की पावर 6x, ये इस तरीके का दिया है, तो इसे भी ऊपर ले जाइए। ये साइन, एक तो साइन इसके साथ ले लीजिए, एक यानी एक ले लीजिए sin² अपॉन कितना cos²x, और डॉट बचेगा 1/cos की पावर 4x dx। तो ये आपके पास हो जाएगा tan² हो जाएगा, और ये ऊपर जाकर sec की पावर 4x dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan² और sec की पावर, जब हम sec² लिखेंगे तो 2 पार्ट में लिख लीजिए, sec² डॉट sec²x। एक sec²x को आप tan मान लीजिए, tan में कन्वर्ट 1 प्लस tan²x और sec²x। tan को आप क्या मान लीजिए, tan x को t मान लीजिए, लेट कर लीजिए tan x बराबर t, तो ये आ जाएगा sec² dx बराबर dt। तो जब ये आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा t² और 1 प्लस t² और dt, ये आ जाएगा। बस इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन इसका कितना आ जाएगा, t की पावर 3 ये हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा, वो 2 3 ये 3/3, और प्लस ये 4 हो जाएगा तो 5 यानी t की पावर 5/5 प्लस c। t की जगह आप क्या रख देंगे, tan रख देंगे। तो tan रखकर ये जो है कितने डिग्री का, और लास्ट जो है 5 डिग्री बन रही है और tan में बन रहा है, तो आप पोलिनोमियल tan x की घात में ये 5 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पावर में हमें दे रखा है, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे हाफ एंगल में, इनको तोड़ लीजिए, हाफ एंगल में तोड़ के ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे 1 - 1 + 2 sin² x/2, और पावर कितनी है 2/7, और ये हो जाएगा आपके लिए 1 + 2 sin² x/2 माइनस के 1 वो cos², और पावर कितनी है 9/7 dx। तो ये 1 से 1 तो यहाँ कट गया, 1 से 1 यहाँ कट गया, 2 की पावर एक तो 2/7 ये हो गई, और एक 2 की पावर 9/7 ये हो गई, ये भी बाहर ले लो। तो ये हो गया साइन की पावर स्क्वायर है 4/7x हो जाएगा x/2, और ये हो जाएगा कोस की पावर 9 दूनी 18/7 x/2 dx, ये हो जाएगा। इसको हम tan में और sec में बदल लेंगे, तो tan में और sec में बदलने के बाद ये ऊपर एक पावर ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, x 4/7 है तो 4/7 ले जाएंगे, ये कितना बचेगा 9, और 2 इधर कर देंगे 7, यानी 1/2 बच जाएगा, ये 1/2 ये बच जाएगा, और ये 4/7 ऊपर ले जाओ तो tan की पावर 4/7 x/2 ये बचा। अब 18/7 में से 4/7 को घटाओ, तो 4/7 को घटाओगे तो 14/7 यानी 2 बचेगा, ये ऊपर जाके sec² x/2 हो जाएगा। इसको हम t मान लेंगे, और जब इसका t ये इसका डिफरेंशियल रखा हुआ है 2 और आ जाएगा आपके लिए, यानी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 × 2 आ जाएगा, और tan को डिफरेंशियल करेंगे तो tan की पावर ये 4/7 + 1 x/2, और ये कितना हो जाएगा 4/7 प्लस के 1, ऐसे कर लेंगे। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये 7 4 11 11/4 ये आ जाएगा, और tan की पावर 11/4 ये जाएगा, नहीं 7 ये हो जाएगा, 7 और 11 11/7 हो जाएगा ना ये, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे, 7 ऊपर 11 नीचे, और ये 7 और 1 11/7 11/7 x/2, तो 11/7 वाला ऑप्शन देख लीजिए, ये आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है sec x, और बटे में क्या दे रखा है sec x + tan x की पावर कितनी दे रखी है n। तो इसमें भी आप ऐसे करें sec x - tan x की पावर n कर लें, और यहाँ पे भी sec x - tan x की पावर n कर लें, और जब आप इसकी करेंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा sec x, और ये आ जाएगा sec x - tan x की पावर n आ जाएगा, और बटे ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
और dx, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी बन के। तो जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी तो यहाँ से हम sec x माइनस टेन एक्स को t मान लेंगे। तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, sec x tan x, तो इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। जिसका कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx बराबर dt। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, sec x बाहर ले लो तो tan x माइनस sec x और dx बराबर dt। तो ये जो आ जाएगा ये आप अपने बटे में ले लेंगे। देखिए sec x dx तो यहीं छोड़ दो, sec x dx बराबर dt अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x और कितना हो जाएगा यहाँ से, एक मिनट, ये हमने कॉमन लिया था sec x विद माइनस के, हाँ तो विद माइनस के साथ ये आ जाएगा sec x माइनस के tan x, ये आ जाएगा। तो dt की जगह जब हम ये रखेंगे तो ये t की पावर, यही तो हमारे पास कितना था, इसको तो हमने t माना था, इसको t माना था, तो ये t की पावर n, यानी ये dt अपॉन माइनस के t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके लिए कुल मिला के t की पावर n अपॉन t और माइनस के dt प्लस c, ये आ जाएगा। c तो बाद में आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। तो ये आ जाएगा माइनस t की पावर n माइनस वन dt। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर n माइनस वन प्लस वन, n माइनस वन प्लस वन प्लस c आ जाएगा, ये कैंसिल हो गए। t की पावर n यानी ये आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा 1 अपॉन n और c ऑप्शन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको होल स्क्वायर की पावर में बनाएंगे, जबकि ये कह रहे हैं कि 2x जो है वो बड़ा है। तो इंटीग्रेशन आपके पास dx अपॉन इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कितना कॉमन ले लें, यहाँ से 4 अगर कॉमन ले लें, ये बन जाएगा आपके लिए 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये जो इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन 3/2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया आपके लिए, फॉर्मूला बन गया कौन सा, 1/4 और डॉट 1/2a, a का मान ये हो गया और लोग कितना हो जाएगा, लोग आपके पास आ जाएगा ये आपके पास 3/2 प्लस x अपॉन 3/2 माइनस x प्लस के c। इसको बस सोल्व कर लेंगे। जब इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x प्लस के 3 और 2x माइनस के और 4 3 12 है, यानी 2x प्लस के 3 और 12 है, यानी c ऑप्शन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, सिंपली है। जब आप इसका करेंगे तो ये b माइनस ए ही आ जाएगा, लेकिन जब माइनस में तोड़ते हैं तो -1 हो रह जाता है, प्लस ये कितना आ जाएगा, -b माइनस के 1 हो रह जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें कितना आ जाएगा, -1 हो रह जाएगा आपके लिए, कितना हो जाएगा ये, हाँ एक मिनट, माइनस की इसका इंटीग्रेशन तो x ही आ जाएगा, क्योंकि जब हम तोड़ेंगे, एक मिनट में बता देता हूँ, जब हम तोड़ेंगे तो इसका तो आपके लिए सिंपली ऐसे ही आ जाएगा x का a से b, लेकिन ये माइनस में है तो ये -x -1 आएगा बस a से b। अब लिमिट रख देंगे तो ये b माइनस ए हो जाएगा और प्लस इसमें जब लिमिट रखेंगे -b -1 और माइनस ए -1 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके सी ऑप्शन आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन e की पावर x में है ये, इनको सबको जोड़ लीजिए। देखिए i1 माइनस 2i2 प्लस i3 आपको दे रखा है, तो i1 कितना है, जब सबको सबका देखिए पावर नीचे तो सेम ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर सेम ही है। i1 है e की पावर x माइनस 2i2 कर दो, 2x e की पावर x कर दो और i3 ऐसी प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर x dx, ये बन गया कुल मिला के ही। तो ये जो बन गया, इसके जब हम फैक्टर करेंगे, e की पावर x कॉमन ले लें, e की पावर x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बच गया और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर dx। ये क्या इतना बन गया, ये होल स्क्वायर बन रहा है। कब बन रहा है होल स्क्वायर, जब हम इसमें प्लस का बना लो, क्योंकि नीचे प्लस है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस के आप कितना बना लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x जोड़ लो प्लस के 1, आपने क्या करा प्लस 2x जोड़ लिया जिससे कि ये प्लस का बन जाए और इतना ही घटा दिया, तो इतना ही घटाने से ये कितना हो जाएगा, ये इसे ऐसे 2 पार्ट में तोड़ लो, छोड़ो इसे, वो fx वाला फंक्शन बना लो, इसे fx वाला फंक्शन बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक तरफ ले लो और माइनस के 2x एक तरफ ले लो और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लो। तो जब हम इसे करेंगे तो e की पावर x और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर।
तो जब ये इसको कैंसिल कर देंगे, ये फंक्शन का डिफरेंशियल, तो ये ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, यानी पहले ही ऑप्शन है। चलिए लास्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, 2 ई की पावर एक्स, ऐसे तो कर नहीं सकते आप इंटीग्रेशन। जब आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप क्या काम करेंगे, ई की पावर एक्स बाई 2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी ई की पावर एक्स बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ से भी ई की पावर एक्स बाई 2 ले लो तो ई की पावर एक्स बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स, ये कट जाएगा। अब जो ये हमारे पास आया, इसमें आप नीचे वाले को टी मान लो, ई की पावर एक्स बाई 2 प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 को आप क्या मान लो, टी। और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, 1/2 ई की पावर एक्स बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर डी टी। अब ये डी टी वहाँ पे रख दो 1/2 के साथ, यानी 2 बाहर ले लो, और ये कितना हो जाएगा, 1/t डी टी हो जाएगा। इसको लोग में लिख सकते हैं तो 2 लोग, और कितना हो जाएगा, ई की पावर माना था हमने कितना, एक्स बाई 2 और प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से नई नई वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी। जुड़े रहें हमारे चैनल से, और जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @grace academic से जुड़ जाएं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।